माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 11th क्लास है। आज की क्लास हमारी एक टेस्ट क्लास रहने वाली है। जो अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किया उसका हम एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे, जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और उससे आपको खुद को ये पता चलेगा कि हाँ आपने लॉस एंड प्रॉफिट में क्या क्या सीख लिया और क्या क्या आपका रह गया। मेरी तरफ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके डाउट के लिए अलग से क्लास ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में, कल की क्लास में हमने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले वो करते हैं। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा बेचता है। व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। देखो, खनिक व्यापारी ने क्या किया, मान लो हीरे की जो कीमत थी वो थी 100%। खनिक व्यापारी ने बेचा 40% लाभ पे, यानी कि 140% पे। अब आगे व्यापारी ने भी क्या किया, 25% लाभ कमाया। तो व्यापारी का क्रय मूल्य था 140, उसने 25% लाभ कमाया यानी कि 125 में बेचा। जीरो से हमारी जीरो कट गई, 5 से कट गया 2 पे, 5 से कट गया ये 5 दूनी 10, पापा 25, 25 पे, 2 से 7 पे, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 75। तो जो व्यापारी ने ग्राहक को बेचा है वो कितने परसेंट में बेचा है, 175% में। और इस 175 के बदले उसने खर्च कितने रुपए किए हैं, 56 रुपए। तो जो हमारे 56 रुपए हैं वो कितने के बराबर हैं, 175 के बराबर। और पूछा क्या है, खनिक को यह हीरा कितने में मिला, तो खनिक ने तो 100 रुपए में लिया था, तो गुणा 100, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 7 8 56, 8 चौके 32। तो खनिक ने हीरा कितने में लिया था, 32 रुपए में। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड मिलेंगे। इस 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो मैं क्वेश्चन को करवाऊंगी, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है तथा उसमें 1/4 भाग पानी मिलाकर उसे 26 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन आप करो, आपके पास 30 सेकंड है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। कर लिया होगा आप लोगों ने, इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं। चलिए देखते हैं, सबने अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया। चलो देखते हैं। एक दूध वाला 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और क्या किया, 1/4 भाग पानी मिला दिया। 1/4 भाग मिलाया है, 1/4 भाग यानी कि 4 भाग उसने खरीदे थे और 1 भाग पानी मिला दिया। तो खरीदे कितने थे, 4 भाग। किस हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से, है ना। ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, ठीक है। अब उसने क्या किया है, 1 भाग पानी मिला दिया, 4 भाग उसके पास ऑलरेडी थे। विक्रय कितना किया, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे तो कुल उसने वस्तुएं बेची कितनी है, 5। 4 खरीदी थी, 1 पानी मिला दिया, ठीक है। 5 वस्तु बेची किस हिसाब से, 26 रुपए के हिसाब से, तो गुणा 26। तो ये कितना था क्रय मूल्य, 25 चौके 100। ये कितना हो गया, 130। तो उसका लाभ कितना आ गया, 100 से 130 हो गया, तो 30% का लाभ। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनके आंसर आपके 30 सेकंड तो मैंने बहुत दे दिए, 10-10 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को आधी रेट पर खरीदकर समान मूल्य पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। ये क्वेश्चन करिए आप।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को क्या बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है। तो मान लो उसने 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी, बेची कितने में, 125 में। अब क्या बोला है, यदि वह वस्तु को आधी रेट पर खरीदता तो 100 का आधा कितना, 50, और बेचता किस कीमत पे, समान मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य तो सेम वही 125 रहेगा। तो यहाँ से लाभ कितना कमा लिया उसने, 75 का, लेकिन 100 पे नहीं, अब खरीदा कितने में है, 50 में, तो लाभ कमाया 75 का 50 पे, ठीक है, गुणा 100, 25 या 75, 25 दूनी 50, 2 से कट गया 50 पे, तो कितना आ गया, 150% लाभ। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 50% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी होंगी। इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर निकालिए, बिल्कुल 5 सेकंड लगेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को हमने पीछे क्लासों में किया है, बहुत इजीली हो जाते हैं। जल्दी जल्दी करिए, सब अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 1 रुपए में कितनी कलम खरीद रहा है, 9 कलम। तो 1 रुपए में 9 कलम, ठीक है, ये तो आ गया क्रय मूल्य। अब क्या है, 25% का लाभ कमाना है, 50% का लाभ कमाना है। तो लाभ कमाना है तो हम हमेशा क्या करते हैं, 100 में ऐड करके, तो 150% निकाल लेंगे इसका। नीचे है कलम, ठीक है, ऊपर है रुपए। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर रुपए आएंगे, नीचे कलम आएगी। 3 से 2 पे, 3 से कट गया 3 पे, तो अब आ गई 1 रुपए में 6 कलम, क्योंकि ऊपर लिए हमने रुपए, नीचे कलम, तो क्या आ जाएगा, 6 कलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करिए, इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर हमारा लगभग में आएगा। देखो यहाँ पे लगभग ही दे रखा है ना, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, तो लगभग में आंसर लिखिए, इसका कितना आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। एक वस्तु पर क्रय मूल्य का 210% लाभ होता है। क्रय मूल्य मान लो 100, ये है क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ कितना दे दिया, लाभ दे दिया 210%, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 प्लस 210 कितना आ गया, 310%। अब क्या बोला कि क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि होती है। क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि हुई तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 140, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर, तो विक्रय मूल्य अभी भी हमारा है 310, ठीक है। अब क्या पूछ लिया, तो उसका लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य का लगभग कितना है। तो यहां से देखो लाभ कितना, लाभ कितना हो गया, यहां से 170% है ना, कितने पे, विक्रय मूल्य पे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य हमारा 310 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, 1700 बटा 31, कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 5 का हमारा एक ही ऑप्शन है 55, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन तब करके देखते हैं, अगर 5 के मान लो 2 ऑप्शन होते तो थोड़ा एक अक्षर और आगे जाते हैं ना ये, लेकिन यहाँ पे 5 के 2 ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 का एक ऑप्शन है, तो हमारा सीधा आंसर आ गया 55%। क्वेश्चन नंबर 5, 64 सेबों को 60 रुपए में बेचने पर, ध्यान रखना यहाँ पे खरीदने पर नहीं है, बेचने पर है, बेचने पर
एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% की हानि कमाने के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए? जल्दी जल्दी आंसर निकालिए सब अपना अपना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। कि यहाँ पे क्या बोला है, 64 सेब खरीदे कितने में, 60 रुपए में। तो एक सेब की कीमत 60/64, और ये भी किसके बराबर है, बेचने पे क्या हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, यानी कि 125% के बदले बेचा है। और हानि अब कितनी होनी है, 40% की। तो बेचना कितने के बराबर है, 60 के बराबर। सोल्व कर लेंगे। 5 से 12 पे, 5 से 25 पे, 5 से फिर से 12 पे कट जाएगा, 5 से 5 पे, ठीक है। 4 से 3 पे, 4 से कितना कट गया, 16 पे, 4 से 3 पे, 4 से 4 पे, तो कितना आ गया, 9/20। तो एक सेब की कीमत कितनी आ गई, 9/20। अब रुपए कितने, 36 रुपए। तो 36 रुपए में खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पलट के गुणा कर देंगे, क्योंकि एक सेब की कीमत हमारी ये है, तो इसके बटे में 9/20 करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 9 चौके 36, तो कितने सेब बेचेंगे 36 रुपए में, 80 सेब। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए है, इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। 25% की छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। छूट वाला सवाल है, जल्दी जल्दी करिए। चलिए देखते हैं सवाल कैसे होगा, है ना। क्या है, लागत मूल्य x, क्रय मूल्य दे दिया x, क्रय मूल्य x दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। हम मान लेते हैं 100, हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, x को ही हमने मान लिया 100, ठीक है। अंकित मूल्य क्या बोला कि 200% बढ़ाकर लिख दिया, 200% बढ़ा के लिखा है, तो कितना लिखा है, 300, क्योंकि 100 का 200% कितना होता है, 200, 300 लिख दिया। अब 300 पे छूट कितनी दी, 25%, तो 25% छूट दी, यानी कि 75 में बेचा। ये 75 कितने के बराबर, 540 के बराबर, ठीक है। 0 से 0 कट गई, कितना आ गया, 540/3 गुणा 75, है ना। और हमारा क्रय मूल्य हमने मानना कितना है, x, x की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा 100, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 से काटेंगे 60 पे कट जाएगा, तो कितना आ गया, 320। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। देखो समझ में आया हमने कैसे किया। क्रय मूल्य उसने दे दिया x, लेकिन हम x में लेके ही नहीं चलेंगे, हम सवाल को लंबा करें क्यों। सीधा हमारा सवाल है कि क्रय मूल्य को 200% बढ़ाकर अंकित कर दिया, तो क्रय मूल्य जो हम सदा से मानते आ रहे हैं हमने 100 मान लिया, 100 को 200% अधिक अंकित किया, 300 अंकित कर दिया। छूट दी 25% की, तो 75% हो गया, तो 300 का 75% बराबर है 540। 1% की वैल्यू निकाल ली, और फिर हमने निकालनी कितनी है, 100% की, तो गुणा 100 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 320। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति 6 रुपए में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, ये तो हो गया क्रय मूल्य, तथा 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच देता है, ये हो गया विक्रय मूल्य। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, या तो रुपया बराबर करो या संतरे बराबर करो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करो, आंसर इसका 10 सेकंड में आ जाना चाहिए, इतना पता चलने के बाद कि या तो रुपये बराबर करने हैं या संतरे बराबर करने हैं। जल्दी जल्दी करो।
चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्या है यहाँ पे, क्या दे दिया हमें, एक व्यक्ति 6 रुपए में 5 के हिसाब से, तो देखो रुपए कितने, रुपए लिख लेंगे और वस्तु लिख लेंगे, ठीक है, दोनों चीजें हम लिख लेंगे। 6 रुपए 5 वस्तु, ठीक है। 3 रुपए 2 वस्तु, तो 3 रुपए में 2 वस्तु, ये तो है क्रय मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो रुपया बराबर कर लेंगे या कर लेंगे वस्तु बराबर, दोनों तरीकों से बताती हूँ, ठीक है। पहले हम करते हैं रुपया बराबर, उसके बाद करेंगे वस्तु बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रुपया बराबर करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 6 रुपए में कितनी वस्तु, 4 वस्तु। तो यहाँ पे देखो खरीदी कितनी, 4 वस्तु, बेची कितनी, खरीदी 5 वस्तु, बेची 4 वस्तु। रुपए सेम 6 रुपए में, 6 रुपए में, तो रुपए का कोई रोल नहीं रहा। लाभ हमें किस पे हुआ है, वस्तु पे, तो एक वस्तु का लाभ कितनी पे, 4 पे, गुणा 100, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 25% का लाभ। ये तो आ गया हमारा आंसर, ठीक है। जब भी वस्तु पे लेन देन होता है तो हम नीचे बेची गई वस्तु लेते हैं, और रुपयों में होता है तो हमेशा क्रय मूल्य लेते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे देखो, अब करेंगे हम वस्तु बराबर, रुपए वस्तु, क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, ठीक है। 6 रुपए में 5, 3 रुपए में 2, 2 से गुणा कर देंगे, वस्तु बराबर आ जाएंगे, यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा किया तो 12 में 10, है ना, 5 से गुणा किया तो 15 में 10, तो यहाँ पे देखो 12 रुपए की वस्तु थी, यहाँ पे तो देखो वस्तु तो बराबर हो गई, बेची कितने में, 15 में, 3 का लाभ 12 पे, गुणा 100, 3 चौके 12, 4 से 25 पे, तो देखो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया 25%। तो यहाँ से सिर्फ ध्यान कितना क्या रखना है, किसी भी तरीके से करो, लेकिन इस चीज को बिल्कुल दिमाग में लाओ वो चीज कि अगर वस्तुओं पे लेन देन हो रहा है तो बेची गई वस्तु को नीचे लेंगे, अगर रुपयों में हो रहा है तो क्रय मूल्य को नीचे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कंफ्यूजन होता है वस्तुओं पे, वस्तुओं के लेन देन पे, तो हमेशा पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में वस्तु को ही बराबर कर लेंगे, रुपयों में लेन देन आ जाएगा। रुपयों में लेन देन आता है तो बच्चों को डिफिकल्टी नहीं आती क्वेश्चन निकालने में, जब वस्तु पे लेन देन की बात आती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका तो आंसर हो गया हमारा 25%। तो आगे से मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जैसे इस वाले तरीके से कर लें, ठीक है, ये वाले तरीके से वस्तु को बराबर कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यापारी के पास 30 क्विंटल गेहूं थे, उसने कुछ गेहूं 7% लाभ पर, बाकी 17% लाभ पर, इस प्रकार उसे कुल 11% का लाभ हुआ। उसने 17% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। चलिए देखते हैं, इतनी देर का सवाल था नहीं ये। कितने क्विंटल गेहूं, 30 क्विंटल गेहूं, अलग से लिख लेते हैं। अब देखो क्या दिया, 7% का लाभ, 17% का लाभ, कुल मिला के लाभ 11% का। तो यहाँ पे देखो एक वस्तु पे लाभ 7% का, एक पे 17% का, दोनों को मिला के 11% का। एलिगेशन मेथड ए और बी, ठीक है, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 6 का अंतर, तो अनुपात कितना आ गया, 3:2। क्या निकालना है अब बताओ, क्या दिया है क्वेश्चन में, 17% लाभ के बदले, 17% लाभ के बदले वस्तु कितनी, 2 अनुपात में, टोटल वस्तु 30, कुल अनुपात 5, अनुपात की वैल्यू निकालनी है 2 की, 5 छक्के 30, कितना आ गया 12 क्विंटल, ठीक है, 12 क्विंटल हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जहाँ पे 2 लाभ या 1 हानि या 1 लाभ दिया और दोनों को मिला के कुल लाभ या हानि दिया हो, एलिगेशन मेथड से कर लेंगे, ठीक है। कपड़े की कीमत में 25% की कमी के कारण कपड़े की कीमत में 25% की कमी के कारण कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करिए।
देखिए बिल्कुल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कितनी कमी हुई 25% की, तो मूल्य कितना रह गया 75%। वृद्धि कितनी हुई 20% की, तो गुणा 120 बटा 100। 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा 30 पे, तो कितना आ गया 90%। तो यहाँ पे क्या हुआ है 10% की कमी। शुरू में वस्तु थी 100%, तो क्या हो गया 10% घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक विक्रेता अपने सामान का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 736 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। 20% की छूट देने के बाद मान लो अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य पहले क्या है अंकित मूल्य दे रखा है यहाँ पे, तो अंकित मूल्य लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अंकित मूल्य को ही 100 मान लेंगे, ठीक है। अंकित मूल्य पे छूट कितनी दी 20% की, तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका 80%। इस 80% के बदले बेचा कितने में है 20% लाभ पे, यानी कि 120 में। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया हमने, अंकित मूल्य 100%, ठीक है। क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए। 80% के बदले रुपए 120, 1% के बदले बटा 80, अंकित मूल्य मानना कितना है 100। 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 से 30 पे कट गया। तो जो अंकित मूल्य था वो कितना था 150%। तो अब 150% के बदले रुपए कितने दे रखे हैं 736, तो 736 बटा 150, क्रय मूल्य तो हमारा 100 है, तो गुणा 100। 50 से 2 पे, 50 से 3 पे काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पूरी होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आफ्टर 1K सब्सक्राइबर्स आपको एक सरप्राइज मिलेगा, तो जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरे करवाइए।